अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स एंड लिसनर, कैसे हो आप। मैं महसूस करती हूँ आप सब सही हो। अल्लाह ताला की बहुत सी फजल व करम से मैं भी सही हूँ। अब मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि गैर मुसलमानों ने इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर और मुसलमानों के बारे में क्या बोलती हैं। अब तो आप देखो कैसी लगती है। आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखाकर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह को। जब फैजाबाद की जेल में उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास, पढ़ लेना। बहादुर शाह जफर के इतिहास को पढ़ लेना। उनके बेटों का सर कटवा के रंगून की जेल में उनके सामने रखा गया। मान्यवर पुलिस के, अंग्रेज के पुलिस अफसर जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, तो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज अफसर को जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए तो उनके प्रति आपके मन में सम्मान पैदा होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के ऐसे महापुरुष थे, सबसे पहले आदर्शों को अपने ऊपर ढालते थे तब बताते थे। तो कुरान मजीद की आयतों के, अल्लाह के आदेशों के अनुसार ही आपका जीवन था। कुरान मजीद की सूरा 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह का आदेश आया कि ऐ मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, दयालु बनाकर भेजा है। एक बार एक आपके अनुयायी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों पर लानत भेजिए और उनके लिए बद्दुआ कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अल्लाह ने बद्दुआ देने के लिए, लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, हमें रहमत के लिए भेजा है, दया के लिए भेजा है। बद्र की लड़ाई में 73 कैदी लाए गए और मस्जिद नबी के खंबे में बांध दिए गए, बंधन कस के बांध दिए गए। एक आपके अनुयायी देर रात में उठे, उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बड़ी बेचैनी से टहल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने आराम नहीं फरमाया। आपने कहा कि मुझे इन कैदियों की तकलीफ देखी नहीं जा रही, ये नहीं सो पा रहे, तो मैं कैसे सो सकता हूं। ऐसे थे रहमत, ऐसी थी रहमत आपकी, ऐसे दयालु थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दयालुता का नमूना जो दुश्मन को भी तकलीफ सहन नहीं कर सकता हो, वो इंसान दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा। कुरान मजीद की सूरा 7 आयत नंबर 199 में अल्लाह का हुक्म है कि ऐ मोहम्मद, माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी, माफी और माफी, इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। और पूरी जिंदगी भलाई का उपदेश देते रहे, अपने साथियों को भलाई करवाते रहे और अज्ञानियों से किनारा कर लिया। मैंने क्या कहा कि मक्का के अज्ञानियों से आप किनारा करके मदीना चले गए, अज्ञानियों से भी किनारा कर लिया। अबू सुफियान, आपके खिलाफ जितनी लड़ाइयां हुई, अबू सुफियान उसका सेनापति रहते थे। अबू सुफियान के नेतृत्व में ही उहद की लड़ाई हुई थी, जिसमें आप बहुत बुरी तरह घायल हुए, आपके बड़े बड़े अनुयायी शहीद हुए। इसके बाद भी फतेह मक्का के दिन आप
نے کہا کہ ابو سفیان کو معافی اور ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اسے بھی معافی، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے معافی، اور جو عبادت گاہ میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی۔ یعنی کسی نہ کسی بہانے سب کو معافی دینے کا بہانہ چاہیے تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس مکہ میں معافی دیا جہاں پر قدم قدم میں پر آپ کے لیے روڑے بچھائے گئے، کیا کیا نہیں کیا گیا، اس مکہ کے ایک ایک انسان کو آپ نے معاف کر دیا۔ ایسے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہر سال ہر جگہ سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، مجھ کو بھی بلایا جاتا ہے، تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میں بول رہا ہوں، سیرت پر میں بول رہا ہوں، مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن آدرشوں کو، جس آچرن کو میں بتا رہا ہوں، کیا میں اس کا پالن کرتا ہوں؟ سب سے پہلے تو مجھ کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد جو سننے والے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میں پالن کرتا ہوں اس کا۔ اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اگر 10% بھی اس کو مان لیں تو سمجھ لیجئے جلسہ کامیاب، اور نہیں سننے کے بعد تالی بجا کر کے چلے گئے اور وہ کہیں بھی نہیں ہے آدرش، تو پھر وہ جلسہ ناکامیاب اور آپ بھی ناکامیاب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جیون میں لوگوں کو بھلائی سے جیتا، جنگ سے نہیں جیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاد سے جوڑ دیا جاتا ہے، جنگ سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا انیائے ہوا ہے آپ کے